आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। महावीर जयंती के पावन पर्व पर मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर जयंती जियो और जीने का जो संदेश हमको और आप सबको मिला है, मैं सोचता हूँ इस कोरोना के इस महा संकट के काल में हम स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरे जरूरतमंद लोगों को भी जो मदद हम कर सकें वो मदद करके उनको भी सुरक्षित बनाने का प्रयास करें। मैं सोचता हूँ कि हम जैन दर्शन को मानने वाले लोग हैं, हमें एक शिक्षा ही यही दी है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। जब कभी भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी या गलती हो जाती है तो हम क्षमा मांगते हैं और मन से क्षमा देते भी हैं। मैं सोचता हूँ इस पावन पर्व पर इस समय जो मैं विशेष चर्चा में रहा हूँ महाराणा प्रताप को लेकर के, मैं आज महावीर जयंती के इस पावन पर्व पर उन सभी लोगों से जिनकी आत्मा को मेरे शब्दों से ठेस लगी, मैं महावीर जयंती के इस पावन पर्व पर आप सबसे अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि एक जैन का अनुयायी और जैन दर्शन को मानने वाला व्यक्ति इस भावना से भगवान महावीर के उपदेशों को मानता और सुनता है और जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करता है। मुझे इसमें आगे बढ़ने में आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मिले। आप सबको एक बार महावीर जयंती की बहुत बहुत मंगल कामना। जैसलमेर जिले के नाचना उपायुक्त उप निवेशन कार्यालय में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आग लगाई गई और आते जाते किसी ने कार्यालय की खिड़की से धुआं निकलते देखा और सूचना दी। आग लगने के कारण कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में रखे कई फाइलें और कागजात जलकर खाक हो गए। वहीं कार्यालय में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद नाचना पुलिस थाना अधिकारी रमेश ढाका और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और कार्यालय खोलकर रिकॉर्ड रूम को देखा तो उसमें रखी सभी फाइलें जलकर खाक हो चुकी थी। 7 बजे जरिए टेलीफोन पता चला कि डीसी ऑफिस कार्यालय में आग लगी हुई है। इस पर जाते सहित पहुंचा, चेक किया तो आगे से दरवाजा बंद था, पीछे खिड़की टूटी हुई थी, कुछ लोगों के पैर के निशान थे। स्टाफ को बुलाकर दरवाजा कला खुलवाया तो अंदर से रिकॉर्ड रूम में आग लगी हुई थी। रिकॉर्ड पूरा जल चुका था। इस पर श्रीमान सीओ साहब कोई मौके पर पधारे और तत्पश्चात एसडीएम साहब भी मौके पर रिपोर्ट दी, इस पे मुकदमा दर्ज किया गया है और घटनास्थल निरीक्षण किया गया है और इसके बारे में जांच जारी है। नाचना थाना अधिकारी रमेश ढाका ने बताया कि टेलीफोन के जरिए उन्हें सूचना मिली थी कि उपायुक्त उप निवेशन कार्यालय में आग लग गई है, जिस पर वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। उन्होंने बताया कि कार्यालय का दरवाजा बंद था लेकिन पीछे की एक खिड़की टूटी हुई थी और उस जगह कुछ व्यक्तियों के पैरों के निशान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा उपखंड अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर जांच जारी है। गौरतलब है कि नाचना उपायुक्त उप निवेशन कार्यालय में हजारों बीघा नहरी जमीन घोटाले का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद पूर्व उपायुक्त, पीए व तहसीलदारों के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी और हाल ही में कार्यालय के एक बाबू को सस्पेंड भी कर दिया गया था। ऐसे में उपायुक्त उप निवेशन कार्यालय में लगाई गई इस आग और उसमें जलाए गए सभी रिकॉर्ड का उसी मामले से जुड़े होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो ये किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है और किन की तरफ से आपको आदेश है? सर ये राजस्थान सरकार तो ये प्रक्रिया किस तरीके से की जाती है? इस समय जो ये पाइप लगी हुई है अलग से और एक तरफ से आप निकाल रही है, क्या प्रक्रिया है? ये तो फोटो में तो इससे हम डालते हैं, इससे हम निकालते हैं। ठीक है सर। और जो ऑक्सीजन की हमारी गाड़ी है इससे पहले हम प्रेशर लेते हैं, इसके बाद में हमारा जो 3 बार प्रोसेस के लिए लेंगे हम प्रेशर, उसके बाद में हम लेंगे लिक्विड के बाद में प्रेशर चलाएगा 2 kg का प्रेशर डाल के और आपका ये लिक्विड डाल के तकरीबन आधे टन के आसपास डाल के इसके हम फ्यूचर वगैरह चेक करवा लेंगे तो टोटल है कि ऑक्सीजन की नहीं। उसके बाद में गाड़ी का तो ये गाड़ियाँ कहाँ के लिए तैयार की जा रही है? ये राजस्थान सरकार के लिए है या अलग अलग क्षेत्रों में कहीं निजी अलग क्षेत्रों के लिए? राजस्थान सरकार की तरफ से जी। तो ये पशुपालन विभाग की गाड़ी है जी, पशुपालन विभाग की गाड़ी है। नाइट्रोजन, इससे पहले नाइट्रोजन इसमें ले जाएगा। नाइट्रोजन था इधर, इसको प्रॉपरली पलट किया जा रहा है ऑक्सीजन।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण और उस पर भारी शादी समारोह में आने वाली भीड़ को लेकर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला एक्शन मोड में नजर आए। कलेक्टर पुलिस और नगर परिषद के भारी लवाजमे को लेकर एक शादी समारोह में पहुंच गए तो वहां हड़कंप मच गया। मौके पर 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ देखकर कलेक्टर ने फटकार लगाते हुए अधिकारियों को जुर्माना लगाने और एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले में शादियों का माहौल है, वहीं शनिवार रात बिन बुलाए मेहमानों में शादी समारोह आयोजित करने वाले परिवारों के पसीने छुड़ा दिए। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना का जायजा लेने जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला खुद निकल पड़े। जैसा कि कल सभी सर्व समाज के हमने मीटिंग ली थी और पूरे डूंगरपुर जिले में यह तय किया था कि कोई भी व्यक्ति 50 व्यक्तियों से ज्यादा की शादी समारोह में नहीं बुलाएगा और ऐसा कोई आयोजन नहीं करेगा। इसी कड़ी में आज मेरे द्वारा हमारे एसडीएम पुलिस के अधिकारी सभी के द्वारा सिटी का भ्रमण किया गया और उसमें कुछ वायलेशंस पाए गए। हमने विजिट की, वहाँ 50 से ज्यादा लोग पाए गए, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और साथ में जुर्माना भी किया गया। मैं एक बार पुनः सभी डूंगरपुर वासियों से विनम्र अपील करना चाहूंगा कि आप लोग कम से कम लोगों को बुलाएं। पुनः मेरा निवेदन है, वर पक्ष वाले, वधु पक्ष वाले, इन्हीं लोगों को बुलाया जाए और ज्यादा भीड़ निकले। अन्यथा कल हमारी पूरी पुलिस की टीम में तहसीलदार, एसडीएम सभी फील्ड में होकर जहां जहां हमें वायलेशन मिलेंगे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक्चुअल में अभी आज सवेरे हमारी मीटिंग हुई है। जिला कलेक्टर महोदय ने जो कोर कमेटी के मेंबर हैं उनके साथ मिलकर रिव्यू किया है। डिस्ट्रिक्ट में हमने टोटल 22 हॉस्पिटल ऐसे चिन्हित किए हैं जो कोविड हॉस्पिटल और सीएससी के रूप में, डीसीएससी के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसको रिव्यू किया गया है कि टोटल यहाँ पर कितने टोटल बेड कितने हैं, आइसोलेशन बेड कितने हैं, उसमें ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन के कितने हैं और आईसीयू को देखते हुए कितने पेशेंट हमारे यहाँ पर एडमिट किए गए। उन एडमिशन के आधार पर पेशेंट की टोटल फिगर है, उसके आधार पर ऑक्सीजन सप्लाई के संबंध में भी हमने चर्चा की गई है। हमारे भिवाड़ी से आइनॉक्स कंपनी प्लस एमआईएम सिनर्जी कंपनी है, इनसे किस तरह से ऑक्सीजन को हमें सप्लाई लेना है और प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं डायरेक्शन ये भी आ गए हैं कि अब उनको भी जो है जिला प्रशासन और पीएमओ को, सीएमएचओ को जो है कितने सिलेंडर ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी वो डिमांड अपनी देनी पड़ेगी और उस डिमांड को रेगुलर मॉनिटरिंग करके और संबंधित निजी अस्पताल प्लस हमारे जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है उनमें सप्लाई के लिए आकलन किया जाएगा और तदनुसार जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है उसके आधार पर सिलेंडरों की आपूर्ति की जाएगी। क्योंकि इस समय नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और इसलिए सकारात्मकता बनाए रखने के लिए राजनीतिक संगठन को भी सामाजिक तौर पर सक्रिय करने की आवश्यकता है। मैं ये मानता हूं कि लगभग हफ्ते के बाद में हम लोग और ज्यादा अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। मैं तो पार्टी का एक अच्छा रूप मानता हूं कि जो ही संक्रमण की आहट हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिना विलंब के और पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस की। परसों हमारे गुजरात और राजस्थान के सांसदों के साथ बातचीत की और लगातार हम लोग भी अनवरत रूप से जिलों से और संभागों से जुड़े हुए हैं। वहां के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है और ये सारा अपडेट वहां से मिलता है और उसके अनुरूप ही हम लोगों ने उनको भी जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों के अनुरूप काम करेंगे। मोर्चों की अपनी भूमिका है। युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन का एक बड़ा अभियान अपने हाथ में ले रहा है। इसी तरीके से कई प्रदेशों ने कोरोना मुक्त और वैक्सीनेशन युक्त ये बूथ इस तरीके का आगाज भी किया है। तो हम लोग जो केंद्र के दिशा निर्देश हैं वैक्सीनेशन को ज्यादा और तवज्जो मिले, क्योंकि वैक्सीनेशन की अब अहमियत किस तरीके से वो सबके समझ में आ रही है। 1% से भी कम का संक्रमण का खतरा वैक्सीनेशन जिनको लगा होता है उनको होता है। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं। जहां भोजन की राशन की आवश्यकता होती है वो भी की, लेकिन उसके भी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। प्रवासी मजदूरों के लिए भी ये कहा है कि उनको हम लोग खासतौर पर इम्यूनिटी बूस्टर्स करें, उनसे संपर्क करेंगे, उनकी काउंसलिंग भी करेंगे कि वो भयाक्रांत नहीं हो और अपना स्थान नहीं छोड़ें। उनके एम्प्लॉइज को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको यथायोग्य उनकी जितनी सेवा हो सके, जितना उनका सहयोग हो सके वो करें। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया के जरिए भी अपील है
और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।